नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीएड जो कि 2 साल का कोर्स है, उसकी प्रवेश परीक्षा संबंधित सभी आवश्यक जानकारियाँ देंगे। उसके इम्पोर्टेंट डेट्स और क्या योग्यता होनी चाहिए, रिजर्वेशन कितना है, ये सभी जानकारियाँ आपको देंगे। तो इस बार का बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंध संयुक्त तथा घटक महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021 से इसमें प्रवेश हेतु क्या क्या निर्देश हैं, ये हम आपको पढ़ के बताते हैं। तो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। जनरल और ओबीसी वर्ग वाले कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स से ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर उनको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो कैंडिडेट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग किए हैं, उनको कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एससी और एसटी वाले कैंडिडेट के पास यदि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री हो किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, तो वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। दृष्टि बाधित कैंडिडेट को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 5% मार्क्स की और छूट दी जाएगी। और यदि ऐसे कैंडिडेट जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंध अफिलिएटेड महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हमको बताएंगे। तो न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या किसी शास्त्रीय परीक्षा या 2 साल का कोई कोर्स किया हो 1990 तक, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से शास्त्रीय अथवा 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स किया हो लेकिन संस्कृत विषय से किया होना चाहिए, या फिर 2 साल का कोर्स किया हो संस्कृत वैकल्पिक विषय के सहित 1985 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो कि अभी अपीयरिंग वाले हैं, इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि इस साल ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन काउंसलिंग होने से पहले उन्हें ग्रेजुएट हो जाना पड़ेगा, मतलब परीक्षा पास कर लेना पड़ेगा। तो ऐसे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तीनों वर्षों में संस्कृत अभिप्राय संस्कृत को मुख्य या फिर अथवा कोर विषय के रूप में अध्ययन किया हो, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ये हमको बताएंगे। तो ऑनलाइन प्रवेश की आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 18 फरवरी 2021 दिन गुरुवार से स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2021 दिन सोमवार। विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 22 मार्च 2021 दिन सोमवार। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 10 मई 2021 दिन सोमवार। अब प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, तो वो है 19 मई 2021 दिन बुधवार। और प्रवेश परीक्षा प्रारंभ की संभावित तिथि 20 से 25 के बीच में जून में 2021 है। किसी विशेष परिस्थिति में बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के पास होगा। यदि बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित कोई तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन शुल्क कितना है ये हम चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपये शुल्क है। उत्तर प्रदेश के एसटी एवं एससी के अभ्यर्थियों के लिए
750 रुपये शुल्क है। अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपये शुल्क है। यदि फॉर्म भरने में विलम्ब हो जाता है तो उस समय भी आप फॉर्म भर सकते हैं विलम्ब शुल्क के साथ। उसका कितना शुल्क होगा ये हम आपको बताएंगे, जो कि 16 मार्च के बाद भरा जाएगा। वो विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरा जाएगा और 16 मार्च के बाद और 22 मार्च तक। चलिए हम आपको बताते हैं शुल्क। जो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 रुपया उनका एग्ज़ाम का शुल्क और प्लस 1000 रुपये लेट पेमेंट फीस। तो कुल मिलाकर उनको 2500 रुपये पे करना होगा। और जो SC ST वाले हैं उनको 700 रुपये शुल्क प्लस 500 रुपये विलम्ब शुल्क, पूरा कुल मिला करके 1250 रुपये उनको पेमेंट करना होगा। और जो अन्य सभी लोग हैं उनको 1500 प्लस 1000 बराबर 2500 रुपये उनको कुल पेमेंट करना होगा लेट पेमेंट फीस के साथ। 1000 रुपये लेट पेमेंट फीस है। अब कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए हम आपको बताते हैं। प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अर्हता संबंधित निर्देशों को अवश्य पढ़ लें, जो कि आपको http://lkouniv.ac.in पे इस वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आवेदन की योग्यता अथवा भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में किसी तरह के वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी। कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट या फिर फोटोकॉपी को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति या छाया प्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास ही रखें। सभी आवेदन पत्र में 11 अंकों का एप्लीकेशन नंबर मतलब आवेदन संख्या अंकित होगा, जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा, मतलब कंप्यूटर जनित होगा और ये आगे वो कार्य काम देगा, इसलिए इसको संभाल के रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियों में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के अंदर त्रुटियों का संशोधन कर सकेगा। अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के मूल प्रति छाया प्रति उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। प्रविष्टियाँ जिनमें त्रुटि संशोधित किया जा सकता है, किसमें संशोधित किया जा सकता है, तो यदि विषय वर्ग, लिंग तथा भरांक तथा परीक्षा केंद्र, ये सभी चीज़ आप बाद में करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद तक ही। आगे ईमेल आईडी, अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत मेल आईडी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना इनमें से किसी एक अथवा दोनों माध्यम से दी जाएगी, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल। अभ्यर्थी अपना वही मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में इसी सूचना उनको मिलेगी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। बीएड द्विवर्षीय परीक्षा 2021 से 23 संबंधित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा। अब हम आपको बताते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप में ऑनलाइन पंजीकरण करना, दूसरे स्टेप में ऑनलाइन पत्र को पूर्ण करना, तीसरे स्टेप में पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर लेना। कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट फोटोकॉपी को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति, फोटोकॉपी, उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने ही पास रखें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड द्विवर्षीय 2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें। अब चलिए बताते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में पंजीकरण होगा। पंजीकरण में कैंडिडेट
ऑनलाइन पंजीकरण हेतु कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहाँ जहाँ स्टार चिन्ह लगा है उन प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य है। अपनी प्रविष्टियों को पूर्ण करने से पश्चात सही जांच कर अस्वस्थ होने के उपरांत ही सबमिट बटन पर क्लिक करें। आप द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरना होगा, उसमें दिया होगा, वहाँ पे आप भरेंगे। आप द्वारा दिए गए ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। अपने ईमेल पर इस लिंक को वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। आप इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 11 अंकों का कंप्यूटर जनित पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, मतलब कंप्यूटराइज 11 अंकों का एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। इस संख्या को सावधानीपूर्वक लिख लें एवं इस पृष्ठ का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया संपादित होगी। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से आपका बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। इसके बाद भी आपको कई कार्य करना होगा, तो आइए आपको बताते हैं क्या क्या है। दूसरे स्टेप में पंजीकरण करने के पश्चात आवेदन पत्र पूरित करें, उसको सबमिट करें और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, पासवर्ड, जन्मतिथि भरना होगा। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड प्लस डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा उसमें। स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को आगे दिए आवेदन संबंधी सामान्य निर्देशों को आधार पर भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाती है आपसे, तो 4 दिनों के अंदर आप इसे संशोधित कर सकते हैं और जो संशोधित हुआ है उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेंगे आगे कार्य के लिए। क्या क्या संशोधित किया जा सकता है हमको बताते हैं। विषय वर्ग, लिंग तथा भरांक, मतलब जो आप एलिजिबिलिटी जो आप भरेंगे, कोई रिजर्वेशन होगा, ये सब उसमें आप सही कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में फीस पेमेंट करना और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट आउट कर लेंगे, आप प्रिंट निकाल लेंगे उसका। तो सबसे पहले आप संबंधित वेबसाइट और शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा, उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा अपना पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने पर बैंक द्वारा जारी ट्रांजैक्शन आईडी को अपने पास सावधानीपूर्वक लिख कर सुरक्षित रख लें। जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको अपने पास रख लेंगे, क्योंकि यदि कभी पैसे फंसते हैं फिर वापस आते हैं तो उस स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग, जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा शुल्क ₹1500 तथा SC और ST जनजाति के कैंडिडेट के लिए शुल्क ₹750 दे होगा, हम आपको बता चुके हैं, और सभी विद्यार्थियों के लिए ₹1500 दे होगा। यदि लास्ट डेट के बाद अब पेमेंट करते हैं तो उसमें कितना फीस पेमेंट होगा ये भी हम आपको बता चुके हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के खाते में प्रवेश परीक्षा शुल्क की धनराशि कट जाती है, किंतु लेन देन असफल होता है, इस दशा में भुगतान की वापसी बैंक स्तर से भुगतान सामंजस्य, मतलब पेमेंट रिकाउंसिलेशन के 24 घंटे के पश्चात संभव हो सकेगी। परामर्श दिया जाता है कि अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल होने की दशा में भुगतान का अगला प्रयास 24 घंटे के बाद ही करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है 24 घंटे को। उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप फिर से कर सकते हैं अप्लाई। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है किंतु आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया है, तो अभ्यर्थी विलम्ब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र पूर्ण कर सकता है। यदि लास्ट डेट बीत गया तो कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, सामान्य निर्देश क्या क्या हैं ये भी हमको बताएंगे। सबसे पहले अभ्यर्थियों का नाम,
हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भर लें। नाम के आगे श्री, श्रीमती, श्रीमान, कुमारी, श्रीश्री ये कुछ भी शब्द प्रयोग न करें, केवल अपना नाम भरेंगे। उसके आगे फादर्स नेम भरेंगे, उसमें भी कुछ आगे नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपने पिता का नाम भरेंगे। उसी प्रकार से अगले स्टेप में आप अपनी माता का नाम भरेंगे, उसमें भी कुछ आगे लगाएंगे नहीं, श्रीमान, श्रीमती, कुमारी, श्रीश्री ये कुछ भी नहीं लगाएंगे, अपना सिंपल नाम भरेंगे। उसके बाद अपन भरेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में होगा ये हमको बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप 10वीं के हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे, उसमें जो दिया गया है। तो DDMMYY मतलब सबसे पहले डेट भरेंगे, फिर कौन सा महीना वो भरेंगे, उसके बाद कौन सा साल मतलब 2021 ये आप भरेंगे, मतलब आपकी जो जन्म तिथि होगी वो भरेंगे। ईमेल, अपना पूरा ईमेल लिखेंगे जो भी होगा। अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत मेल आईडी ऑनलाइन में अंकित करें जिसे वो स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना इसी से दी जाएगी या फिर आपके मोबाइल नंबर से दी जाएगी। उसके बाद अपना आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद अपना जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, यदि आप पुरुष हैं तो मेल पे, महिला हैं तो फीमेल पे, और यदि ट्रांसजेंडर हैं तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। उसके अगले स्टेप में आप राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी नेशनैलिटी का चयन करेंगे। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, डोमेसाइल ऑफ यूपी, इसको आप सेलेक्ट करेंगे यदि आप यहाँ के डोमेसाइल हैं। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है लेकिन शैक्षिक योग्यताएं हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से प्राप्त की है तो अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका में दिए गए प्रारूप 11 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी अपनी हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट अथवा स्नातक अंक तालिका या प्रमाण पत्र अपलोड करें। आगे बताएंगे कैटेगरी। श्रेणी सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करता है तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें, जो भी है उनका उस पर आप क्लिक करेंगे। और एक बात और, अभ्यर्थियों का जातीय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2020 से पहले का है तो उन्हें 1 जुलाई 2020 के बाद या उसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा ओबीसी वालों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन संबंधित वर्ग पर क्लिक करें, क्लिक न करें बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें, जनरल पे क्लिक करेंगे। अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य माने जाएंगे। किसी दूसरे राज्य के हैं तो वो जनरल पर क्लिक करेंगे। और कोई यदि इसमें से आप क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। टोटल एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, परिवार की कुल वार्षिक आय, इसको भी आप डालेंगे। और यदि विकलांग है कोई, फिजिकली चैलेंज या फिर ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित, तो वो भी आप डालेंगे। यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी से आता है और संवर्ग का लाभ लेना चाहता है तो यस पे क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा इसके द्वारा गठित एतदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप से होना आवश्यक है। संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। अब आगे आप भरेंगे मार्शियल स्टेटस मतलब वैवाहिक स्थिति।
तो आप उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवर्स्ड, सेपरेटेड, विवाहित, अविवाहित, विधवा, परित्यागिता, तलाकशुदा। इसमें से आपका जो भी स्टेटस होगा आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आगे आप भरेंगे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पत्र व्यवहार का आपका जो पूरा पता है, गांव, उसके बाद तहसील, उसके बाद पोस्ट गांव, फिर तहसील, फिर अपने ज़िला का नाम और प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये आप सभी डाल लेंगे। फिर अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर, यदि एसटीडी कोड, दोनों ये टेलीफोन नंबर अपना एसटीडी कोड के साथ डालेंगे। और एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं आप। अभ्यर्थी अपना 12 अंकों का आधार भरें, या फिर यदि आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी का नंबर आप उसमें डाल देंगे। उसके आगे आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर 35 mm इंटू 45 mm ये आपको आकार दिया है। फ़ोटो जो है आपका 50 KB के अंदर में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सभी आप उस पर अपलोड करेंगे। यदि आप गहरे चश्मे के साथ खींची गई फ़ोटो डालते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगा और आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान दें। आगे डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन, अपना जो भी ग्रेजुएशन किए हैं, जितना नंबर है, अंक है, ये सभी आप उसमें भरेंगे। आपको अपना पूरा भरना होगा, इसके बाद वो प्रतिशत अपने आप खुद बताएगा, उसमें दिखाने लगेगा। यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है और उसने प्राय स्नातक परीक्षा पूर्ण करी है तो वह इस कॉलम को न भरें। तो आगे बढ़ते हैं हम। उप श्रेणी सब कैटेगरी बारे में बताया गया है यहाँ पे। यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी, आश्रित या विकलांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो संबंधित श्रेणी का चयन करें। साथ में भरांक के अर्हता में उचित स्थान पर हाँ करते हुए संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें। संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप से काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप कोई वेटेज क्लेम करते हैं तो उसके लिए जो अनेक्जर दिया गया प्रविष्टि संख्या 1 को सावधानीपूर्वक पढ़ें और 1 में श्रेणी ए से एफ तक नीचे उस कोड के अंतर्गत मांगे गए भरांक से संबंधित का चयन करें। उसके आगे संबंधित प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप सिटी ऑप्शन चूज कर सकें जहाँ पे आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो इसका नाम भी प्रोसेस 3 में दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को उसमें से स्वीकार करना होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आपको मिला है आप उसको उसी पे आपको वहीं पे जाकर परीक्षा देना होगा। विषय समूह, सब्जेक्ट स्ट्रीम, अभ्यर्थी अपने विषय का समूह का चयन करें। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कुछ दिया गया है, वो आपको करना होगा। सावधानीपूर्वक सभी को पढ़ें और उसमें जो सभी निर्देश हैं उनका पालन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट, फोटोकॉपी एवं उनकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। आपको हम पर बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आपको वर्टिकल बताते हैं। सबसे पहले तो अनुसूचित जनजातियों को 21%, अनुसूचित जातियों के 21%, अनुसूचित जनजातियों को 2% एवं ओबीसी वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को 10% आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना शासनादेश के द्वारा अनुसार देय होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शारीरिक रूप से विकलांग जो कि कम से कम 40% विकलांगता हो, उनके वो विकलांग हो। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 5% आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बाधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिनके कारण बच्चों को संक्रमण या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा
प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2% आरक्षण देय होगा। उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों को अधिकतम 5% आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिए प्रवेश सीटों का अधिकतम 20% आरक्षण देय होगा। कोई ब्लाइंड है, नेत्रहीन अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए राइटर की सुविधा अनुमान्य है। प्रतिबंध यह होगा कि ऋतु लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता 12 अथवा उसके समकक्ष से अधिक न हो, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। राइटर की सुविधा परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा से एक दिन पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करना होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर एलिजिबल होने की दशा में अधिकतम 5% स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा। बकिया सब उत्तर प्रदेश वालों के लिए रिजर्व है। केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमान्य है। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पिता के नाम के स्थान पर होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अंतर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए। कुछ यहाँ पे कमेंट्स दिए गए हैं। काउंसलिंग के प्रारंभ होने तक आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी शासनादेश या फिर अधिसूचना निर्गत होंगे उनके अनुसार ही आरक्षण ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल अनुमान्य होगा, दोनों वाले आरक्षण। आगे बताया गया प्रवेश पत्र की प्रति। अभ्यर्थी राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बीएड द्विवर्षीय 2021 का प्रवेश परीक्षा की तिथि को के 9 दिन पूर्व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बीएड द्विवर्षीय 2021 की वेबसाइट https://lkouuniv.ac.in पर लॉगिन करें। अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को 2 प्रतियों में मुद्रित मतलब दो कॉपी ले लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है उस फोटोग्राफ को प्रवेश प्रिंट आउट जो हुआ है आपका कॉपी, उस पर भी आप चिपकाएं और उसके नीचे जहाँ पे अपना स्थान दिया गया है हस्ताक्षर करने का वहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और अपने दोनों तर्जनी, दोनों इंडेक्स फिंगर का आप वहाँ पे निशान लगाएंगे। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र को 2 प्रतियां लाना है, उनको 2 कॉपीज ले जाना है और एक जो उसमें से कॉपी है उसको आप कक्ष निरीक्षक महोदय को दे देंगे। आगे यहाँ पे दिया है कि प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या क्या है, कितने प्रश्न होंगे। तो पूरे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे और प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो खंड ए में सामान्य विषय है उनके प्रश्नों की संख्या 50 है और वह 100 अंकों के हैं। पूरा मिला करके 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बी में भी आप कोई का भाषा हो सकता है, कोई भाषा है, हिंदी हो सकता है या फिर अंग्रेजी हो सकता है और उनकी भी प्रश्नों की संख्या 50 है और 100 अंकों का है। पूरा मिलाकर ये दोनों 200 अंकों का हुआ और 2 घंटे में ये दोनों करना है। और जो खंड है वो सभी के लिए अनिवार्य है। बी भाषा से संबंधित होगा, इसमें आप हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में अभ्यर्थी किसी भी एक भाषा का प्रश्न हल करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी अ व खंड है। खंड अ में सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा जो इनकी प्रश्नों की संख्या 50 होगी और ये 100 अंकों का होगा और
खंड बी में विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य किसी एक कोई भी हो सकता है। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 50-50 होंगी और 100 अंकों का है। और कुल जो अंक दोनों को मिला करके होगा, ये होगा 200, और ये आपको कुल समय इसको दिया जाएगा 2 घंटा। आपको कला, विज्ञान या वाणिज्य किसी खंड ब में से आप किसी एक को करेंगे, जो भी आपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है, इसके अनुसार आप वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर दिया गया था परिशिष्ट अनिर्जय, वो आपको दिया गया है, इसमें से ही आप देख करके वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करेंगे। तो आप इसको अपना पढ़ लेंगे, जो जिससे हुआ है वो इसको दे देगा, उस अनुसार वहाँ पे आप भरेंगे। ये सभी अनिर्जय दिए गए हैं CDE करके, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसको आप वहाँ पे भरेंगे। यदि आप नहीं आते हैं तो नहीं भरेंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय के किस किस में प्रवेश लेने के लिए किस किस विद्यालय में आप प्रवेश ले सकते हैं, यह यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड वाराणसी, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज, इस जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा। ये सभी विश्वविद्यालयों में आप एडमिशन ले सकते हैं जितना आप इस प्रवेश परीक्षा से। यहाँ पे जिला दिया गया है, जो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस, जो कि आपके घर के नज़दीक कौन सा शहर, एग्ज़ाम सिटी आपके घर के नज़दीक है, आप उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे आपको दिया जाएगा परीक्षा देने का मौका। यदि आपको कोई वहाँ से कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफिस, ये आपको पूरा इनका पता दिया गया है नंबर के साथ। तो ये था बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में संबंधित सभी जानकारियाँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।